नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एक तरफ बिहार में छात्रों का मुद्दा है तो वहीं दूसरी तरफ पूरे देश में छात्र रोज़गार के नाम पर सड़क पर उतर रहे हैं। एनटीपीसी आरआरबी एक वैकेंसी 2019 में निकालती है एनटीपीसी की, और इसके लिए लगभग 1 करोड़ से भी अधिक अभ्यर्थी फॉर्म भरते हैं, मगर ये परीक्षा 6 या 7 चरणों में पूरी तो हो जाती है अप्रैल में ही, मगर अप्रैल 2021 में परीक्षा होने के बाद ये रिज़ल्ट अभी तक नहीं आ रहा है और इसे लेकर छात्रों में लगातार रोष है। ऐसे में इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं छात्र नेता दिलीप कुमार। हम उनसे बात करेंगे। दिलीप, क्या कारण है कि आखिर ये इतने लंबे समय से ये एक तो कि ये प्रक्रिया बहुत लंबी इसकी भी चल रही है, और उसके बाद जब परीक्षा हो चुकी तो अब रिज़ल्ट नहीं आ रहा? देखिए, तो सरकार की लापरवाही कहिए या असंवेदनशीलता है युवाओं के प्रति। इस वैकेंसी के बारे में कहा गया था, मार्च 2019 में निकली थी। 22 फरवरी 2019 को ग्रुप डी का भी वैकेंसी आया था, और संभवतः प्रथम सप्ताह मार्च 2019 में ही एनटीपीसी, यानी दोनों साथ ही समझिए कि आई थी वैकेंसी। और उस समय ये कहा गया था कि सितंबर 2019 में परीक्षा ली जाएगी। तो सितंबर 2019 में परीक्षा नहीं हुई, चूँकि इलेक्शन हो गया अप्रैल मई में, तो ये तो चुनावी वैकेंसी थी, चुनाव से ठीक पहले आई थी। और चुनाव ख़त्म हो जाने के बाद सितंबर भूल गए, एग्ज़ाम नहीं हुआ। उसके बाद एनटीपीसी की परीक्षा हुई भी है। तो पिछले साल जब बार बार छात्रों ने ट्विटर पे आंदोलन किया, सड़क पे उतर के आंदोलन किया, उसके बाद एनटीपीसी की परीक्षा हुई, और परीक्षा होने के बाद रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जा रहा अभी तक। तो ये कहीं ना कहीं बड़े चिंता का विषय है, और सरकार को सोचना चाहिए इस पर कि युवाओं के साथ इतना नाइंसाफ़ी, इतना अन्याय क्यों किया जा रहा है। और उसी तरह रेलवे ग्रुप डी का देखिए, परीक्षा की तिथि ही नहीं घोषित की जा रही है। एनटीपीसी की परीक्षा हो गई, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, और रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा नहीं हो रही है, परीक्षा की तिथि तक घोषित नहीं हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं करोड़ों युवाओं के साथ नाइंसाफ़ी है, बहुत बड़ा अन्याय है, क्योंकि इसमें 1-2 हज़ार स्टूडेंट्स नहीं, करोड़ों स्टूडेंट्स लगे हुए हैं, और आज से नहीं 2019 से लगे हुए हैं। और जब कोई चुनाव होता है तो अब तुरंत उसका डिसीजन आ जाता है, मतगणना हो जाती है, रिजल्ट आ जाता है। कहीं विधानसभा लोकसभा का सीट खाली होता है तो 6 महीना के अंदर भर जाता है। तो ये वैकेंसी क्यों नहीं भर रही है भाई? 3 साल में भी नहीं, क्यों नहीं हो रहा है? एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो कहीं ना कहीं इसके प्रति सरकार लापरवाह है, असंवेदनशील है, और देश के नेता भी असंवेदनशील। अगर विपक्ष इस मुद्दे को उठाए, सड़क पे उतर के आंदोलन करे, तो सरकार पे दबाव बनेगा, लेकिन विपक्ष भी कुछ नहीं करे। और सबसे बड़ी कमजोरी अगर कहिए तो हम छात्र युवाओं में ही है कि हम लोग अभी भी जाति, धर्म और पार्टी पॉलिटिक्स में बटे हुए हैं, और अपने हक और अधिकार के लिए अभी भी एकजुट होकर नहीं लड़ रहे हैं। ये सही बात है, हम अपनी कमजोरी को मानते हैं, ये सच्चाई है। और जिस दिन बिहार और देश के छात्र छात्राएँ जाति, धर्म, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर एकजुट होकर लड़ना शुरू कर देंगे, उस दिन किसी की भी सरकार हो, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कोई भी हो, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि छात्र युवाओं के साथ अन्याय करे। और जब लोकसभा और विधानसभा का सीट 6 महीना से ज़्यादा खाली नहीं रहता है, तो वैकेंसी आने के बाद इतना लंबा समय लगेगा और बहाली पूरी नहीं होगी। आपको लगता है ऐसा संभव है? आप एक नियम बना दीजिए, रूल बना दीजिए, कानून बना दीजिए कि 1 साल के अंदर कोई भी बहाली आएगी तो पूरी होनी चाहिए। जिस तरह से संविधान में है कि 6 महीना से ज़्यादा कोई सीट खाली नहीं रहेगा लोकसभा विधानसभा का, उसी तरह आप बना दीजिए, और उसका पालन होना ही है जब कानून बन जाएगा तो। लेकिन क्यों नहीं ऐसा हो रहा है? हालांकि प्रधानमंत्री जो है देश के, नरेंद्र मोदी जी ने, मुझे लगता है 2015 या 16 में ये घोषणा किया था, और कैबिनेट से इसको पास भी किया था कि कोई भी वैकेंसी निकलती है तो 6 महीना के अंदर उसको पूरा करना है। पता नहीं वो कहाँ चला गया रूल। तो आरआरबी ने एनटीपीसी की परीक्षा ले ली, आरआरबी ने ही वैकेंसी निकाली ग्रुप डी की, मगर इन दोनों हालात में एक तरफ जहां परीक्षा नहीं हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो क्या लगता है कि अभ्यर्थियों को इसके लिए भी सड़क पर उतरना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए? बगैर सड़क पे उतरे कुछ नहीं होने वाला है। एनटीपीसी की परीक्षा ट्विटर आंदोलन से हो गई, इसलिए हो गई क्योंकि उस समय पीयूष गोयल जैसे अच्छे इंसान रेल मंत्री थे, इसलिए उनको हटा भी दिया गया, इनाम स्वरूप उनको हटा दिया गया कि लड़का लोग, स्टूडेंट लोग ट्विटर पे आंदोलन करता है और आप परीक्षा ले लेते हैं, एग्ज़ाम का डेट घोषित कर। जिस दिन ट्विटर अभियान होता था, शाम 5 बजे नोटिस आ जाता था रेलवे का, क्योंकि पीयूष गोयल उस समय रेल मंत्री थे, इसलिए उनको हटा दिया गया। और अभी जो रेल मंत्री बने हैं, तो अभी तो लगता ही नहीं कि कोई रेल मंत्री भी देश में है। तो ये सीधा सीधा नरेंद्र मोदी जी को सोचना चाहिए, और इसके लिए सीधा सीधा जिम्मेदार अगर कोई है तो एक ही आदमी है, नरेंद्र मोदी जी। क्योंकि वो जब तक नहीं कहेंगे तो एग्ज़ाम होगा ही नहीं।
रेल मंत्री की कोई औकात ही नहीं है, या रेलवे बोर्ड की कोई औकात नहीं है। जब तक प्रधानमंत्री जी नहीं कहेंगे, हरी झंडी नहीं देंगे, तब तक ये लोग एग्जाम कैसे कंडक्ट कर 2 करोड़ हर साल नौकरी देने की बात नरेंद्र मोदी का एजेंडा था, उसके बाद अब प्राइवेटाइजेशन ज़ोरों पर है। ऐसे में क्या लगता है कि 2 करोड़ नौकरी देना तो दूर, यहाँ तो नौकरी जाने की स्थिति बन रही है। देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं स्लिप ऑफ टंग हो गया था नरेंद्र मोदी जी से। उन्होंने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा नहीं किया, 2 करोड़ नौकरी छीनने का बात बोले होंगे वो, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन हो सकता है मीडिया ने इसको दिखा दिया कि नौकरी देंगे, मुझे ऐसा ही लगता है। या फिर हो सकता है उनके मुंह से गलती से निकल गया हो, क्योंकि दिल में तो उनके यही है। जुमला तो ऐसे भी वहाँ नहीं, उनके दिल में तो यही ना है कि 2 करोड़ नौकरी नहीं देना है, बल्कि नौकरी छीनना है। आप देखिए ना, ये प्रधानमंत्री बने, उसके बाद 2015-16 में एक जो पहले से रेलवे की वैकेंसी थी और सब कुछ हो चुका था, फाइनल रिजल्ट देना था, और उनके समय में जब वो प्रधानमंत्री बने तो अचानक से एएसएम का सीट मतलब 3000-4000 जो है सो समाप्त कर दिया गया, सीट कम कर दिया गया। तो कैसे हम समझे कि नौकरी दे रहे हैं? अभी जो वैकेंसी आई वो अभी तक पूरा नहीं कर रहे हैं, जबकि 3 साल होने वाला है, एग्ज़ाम तक नहीं हो रहा है। तो ये सिर्फ कहने के लिए था, युवाओं को बरगलाने के लिए था, और इसके लिए कहीं ना कहीं सबसे बड़ा अगर दोषी है तो इस देश का युवा दोषी है। क्योंकि आप नेता को नेता रहने दीजिए, नेता को भगवान मत बनाइए। जिस दिन आप नेता को भगवान बना दीजिएगा तो फिर तो वो आपका कल्याण करना ही छोड़ देगा। वो भगवान अलग है, जो जिसकी भक्ति आप कीजिएगा तो कल्याण आपका होगा। लेकिन ये नेता को भगवान बनाएगा तो आपको कल्याण नहीं होने वाला है। उसके बाद तो गलत भी करेंगे, आप हाँ में हाँ मिलाते जाइएगा, और वही इस देश में हो रहा है। अगर मोदी जी प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं तो भी युवा खुश है, अधिकतर युवा देश का खुश है। कि लगता है तर्क दिया जाता है, IT सेल के द्वारा प्रचार किया जाया गया कि निजीकरण से जो है सो देश की व्यवस्था सुधर जाएगी, तो समय पे काम होगा, तो ये होगा वो होगा, और युवा भी उसी चीज़ को कह रहे हैं। तो हमारा जो संसद है, जो राज्यों में विधानसभा है, वो भी सरकारी है, क्या उसमें सही समय पे काम नहीं होता है? एम्स भी हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल, क्या उसमें सही से काम नहीं होता है? सब कुछ होता है। तो यहाँ इच्छा शक्ति चाहिए, इच्छा शक्ति दिल से चाहिए, तो हर जगह सही काम होगा। प्राइवेट और निजी करने से कुछ नहीं होगा। और निजीकरण का सबसे बड़ा लाभ ये है कि देश के युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी ख़त्म हो जाएगी, और हो भी रही है नौकरी ख़त्म। तो मुझे लगता है इसी दिन का युवाओं को इंतज़ार है कि पूरी नौकरी ख़त्म हो जाए। तो आप इंतज़ार करते रहिए। मैंने तो रेलवे निजीकरण के खिलाफ 25 अक्टूबर 2019 को ही आंदोलन किया था, यही पटना में गांधी मैदान में। उस दिन लाठीचार्ज भी हुआ था हम लोगों पे। उस समय कुछ लोगों ने क्या कहा कि इसको नेता बनना है इसलिए ऐसे बोल रहा है, और हमारे ही आह्वान पे हमने 1 सप्ताह पहले माहौल बनाया सोशल साइट्स के माध्यम से। नवादा, सासाराम, बिहार शरीफ, औरंगाबाद, दरभंगा, समस्तीपुर, हर जगह रेलवे परीक्षार्थियों ने जमकर आंदोलन किया था, बहुत ज़बरदस्त आंदोलन हुआ था। उसके बाद रेल मंत्री ने और रेलवे प्रशासन ने हर जगह कोचिंग संस्थानों के आसपास, रेलवे भर्ती बोर्ड के सामने, उसके बाद रेलवे स्टेशन पे नोटिस चिपकाया कि रेलवे का निजीकरण नहीं हो रहा, ये अफवाह फैलाया जा रहा है कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा। यानी कि हम लोगों को असामाजिक तत्व कहा गया कि ये लोग अफवाह फैला, रेलवे का निजीकरण नहीं किया जा रहा है। अब आज देखिए क्या हो रहा है, रेलवे का निजीकरण तो हो ही गया, रेलवे स्टेशन भी बिक गया, रेलवे की ज़मीन भी बिक गई, उसके साथ साथ बैंक का भी निजीकरण हो रहा है, कोयला खदान बेच दिया गया, एयरपोर्ट बेच दिया गया, सड़क बेच दिया गया, एयर इंडिया सब कुछ बेच दिया गया। यहाँ तक कि अब टोल प्लाजा हो, कुछ भी हो, हर चीज़ को, यहाँ तक कि स्कूल को भी अब बेचा जाएगा, निजीकरण किया जाएगा। तो उस समय दिलीप कुमार चिल्ला चिल्ला के बोला था। तो मतलब सड़क पर उतरना ज़रूरत अभी की मौजूदा वक्त की ज़रूरत है। अभी एक ही विकल्प है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री तो 2024 से पहले नहीं हटेंगे, 24 के बाद भी यही रहेंगे। मुझे जैसा लगता है देश की जो स्थिति है, तो 2024 में भी नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि देश का विपक्ष मरा हुआ है, मुर्दा है। तो नरेंद्र मोदी जी के टक्कर में कोई नेता ही नहीं है, ना कोई पार्टी है जो जनता से जुड़े मुद्दे को उठा सके। तो नरेंद्र मोदी जी निश्चित है, जो स्थिति देश की है, जो युवाओं की सोच है, उस अनुसार 2024 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये श्योर है। और अगर अभी चाहते हैं कि रेलवे की परीक्षा हो जाए, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प है, सड़क पे उतर के आंदोलन कीजिए और लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कीजिए। लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कीजिए और लगातार आंदोलन कीजिए, तभी सरकार जो नींद से सोई हुई है, नींद में, गहरी नींद में, उसको जगाना पड़ेगा। उसके लिए ज़रूरी है सड़क पे उतर के ज़बरदस्त आंदोलन कीजिए, भीड़ दिखाइए, क्योंकि लोकतंत्र है, भीड़ का असर होता है। और आज जो प्रधानमंत्री है वो कभी मुख्यमंत्री थे, और वो भी जानते हैं कि वो भी कभी ना कभी पहले आंदोलनों में शामिल होते थे, तो उनको पता है कि आंदोलन का क्या असर होता है, क्या नुकसान, क्या फ़ायदा है। तो ये हमारे साथ थे दिलीप कुमार। इन्होंने आरआरबी, एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी दोनों, एक तरफ परीक्षा
का इंतज़ार है तो दूसरी तरफ रिज़ल्ट का इंतज़ार है। इन दोनों के लिए कहा कि सड़कों पर ही उतरना एक मात्र विकल्प है। अब ऐसे में देखना है कि क्या कुछ होता है, कब रिज़ल्ट आता है और कब परीक्षा होती है ग्रुप डी की, आरआरबी की। आप बने रहें, देखते रहें हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के ज़रिए देख रहे हो तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।